अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। तृण धरि ओट कहते भेदेहि, सुमिर अवधपति परम शनेहि। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है, बस तुम एक बार मेरी ओर देख लो। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की ओट करके बोली, सुन दशमुख का द्योत प्रकाशा, कबहु किनलिनी करहि विकासा। असमन समझो कहते जाने की, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। हे दशमुख सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है? तू भी अपने लिए ऐसा ही समझ ले। अरे दुष्ट, तू रघुवीर के बाण को नहीं जानता। सठ सुने हरे आने है मोही, अधम निलज लाज नहीं तोही। अरे पापी, तूने सूना देखकर मेरा हरण कर लिया। अरे अधम निर्लज, तुझे लज्जा भी नहीं आती। आप ही सुन का द्योत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुन काढ़े से, बोलात किसियान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान, बस सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर अत्यंत क्रोध में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहु तब शिर कठिन कृपाना। नाही तस पदे मानु मम वाणी, सुमुखी होते नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं इस कठोर कृपाण से तेरा सिर काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले, अन्यथा हे सुमुखी, तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करे करे समुदश कंदर। सो भुज कंठ की तब हस घोरा, सुन सठ हस प्रवान पन मोरा। सीता जी बोले, हैं दशग्रीव, प्रभु की भुजा श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेंगी या तेरी भयानक तलवार। रे सठ सुन, यही मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहस वर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती गईं, हे तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी इस जलन को तू हर ले। तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाने वाली है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुन मारन धावा, मय तन या कहे नीति बुझावा। कहे से सकल निश्चरिन बुलाई, सीता बहुविध त्रास हो जाई। सीता जी के ऐसे वचन सुनते ही रावण उन्हें मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति पूर्वक उसे समझाया। इस पर रावण सब राक्षसियों को बुलाकर बोला, जाकर सीता को अनेक प्रकार से भयभीत करो। मास दिवस महु कहा न माना, तो ते मार विकार कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार से मार डालूंगा। भवन गयो दश कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीता ही त्रास दिखावहि, धरहि रूप बहुमंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर रावण घर चला गया और राक्षसियों के समूह अनेक प्रकार के गंदे रूप धरकर सीता जी को भयभीत करने लगे।
त्रिजटा नाम राक्षसी का, न राम चरण रतिन पुन विवेका। सबनो बोल सुना इस सपना, सीता से करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जिसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह ज्ञानी भी थी। उसने सब राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और बोली, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। कर आरूढ़ नगन दस शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। मैंने स्वप्न में देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मर गई। रावण नंगा था और गधे पर सवार था, उसके सिर मुड़े हुए थे, 20 भुजाएं कटी हुई थीं। यह विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरे रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोले पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा था जैसे लंका विभीषण को मिल गई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई और उन्होंने सीता जी को बुला लिया। यह सपना में कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी। तासो वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन पारी। मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे मारे निश्चर पोच। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं और सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर रावण मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोले कर जोरी, मातु विपति संग नित मोरी। तजा देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली है, माता तू विपत्ति में मेरी साथी है, शीघ्र कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं यह शरीर छोड़ सकूं। अब यह विरह असह्य हो चला है, सहा नहीं जाता। आन काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुन देह लगाई। सत्य करहि मम प्रीत सयानी, सुने कुश्रवण शूल समबानी। हे माता, काठ की चिता बनाकर सजा दे, फिर उसमें आग लगा दे और मेरे प्रेम को सच कर दे। रावण की कांटों के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पर गए समुझाए से, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाए से। निसनानल मिले सुनु सुकुमारी, यश कहे सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और श्री राम का प्रताप बल और सुयश सुनाया। वह बोली, हे सुकुमारी, रात्रि में आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधवा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न शूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, बनी न आवते कहूँ तारा। तब सीता जी मन ही मन सोचने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिलेगी
न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मय सस स्रवत नागी, मानहु मोहि जाने हत भागी। सुनहि बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा भी अग्निपिंड है, किंतु यह भी मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसा रहा। हे अशोक के वृक्ष, तू ही मेरी विनती सुन ले। तू ही मेरा शोक हर कर अपने नाम को सार्थक कर ले। नूतन किशलय अनल समाना, देह अग्नि जन करहि निदाना। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समुबीता। तेरे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, मुझे अग्नि दे। विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता को विरह से व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान लगा। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। जन अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। अशोक ने अंगारा दे दिया, ऐसा समझकर सीता जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने हाथ में ले लिया। तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम अंकित वह सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं तथा हर्ष और विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत को सकहि अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया द्वारा ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अपने मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लाई, याद होते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिन्हें सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से अब तक सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जह कथा सुहाई, कही सो प्रगट होते किन भाई। तब हनुमंत ने कट चले गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। तब सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए यह अमृत रूप सुंदर कथा कही, वह प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी उनके पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गईं, जिससे हनुमान जी के मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। हनुमान जी बोले, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ लेकर कहता हूँ, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह पहचान दी है।
नरवानर संग कहो कैसे, कही कथा वही संगत जैसे। इस पर सीता जी ने पूछा नर और वानर का साथ कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने उन्हें सारी कथा सुनाई। कपि के वचन सा प्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है।